हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। देखो, आज का हमारा नया टॉपिक है। कॉनिक सेक्शन में टॉपिक है होमोजेनाइजेशन। ठीक है ना, यानी कि समघातीयकरण। हिंदी में इसको समघातीयकरण बोलते हैं। ठीक है, होमोजेनाइजेशन नाम का एक टॉपिक उठ रहा है, कॉनिक सेक्शन में आता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो, हिंदी में समघातीयकरण बोलते हैं इसको। ठीक है ना, तो देखो ये किस प्रकार सॉल्व करेंगे इसको, कब हमको यूज करना है और किस प्रकार इसको करना है समघातीयकरण, वो आज हम देखेंगे। ठीक है ना, तो देखो करने के लिए क्या दिया हुआ होगा हमको, एक सेकंड डिग्री कर्व दिया होगा। ठीक है ना, सेकंड डिग्री कर्व ये दिया हुआ है और एक लाइन दी हुई होगी। कोई भी फॉर्म हो सकता है, जैसे मैंने मान लिया लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस टी। ठीक है ना, तो देखो इस प्रकार ये होमोजेनाइजेशन जिसने वो किस प्रकार के क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन में ये दिया हुआ होगा कि एक सेकंड डिग्री कर्व है, जैसे ये सेकंड डिग्री कर्व है और एक लाइन दी हुई है। वह लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस टी। ठीक है ना, वो लाइन इस कर्व को 2 पॉइंट पर कट करती है, एक ए और दूसरा बी। बोल रहा है ए और बी को ओरिजिन से मिलाते हैं। इतना क्वेश्चन में दिया हुआ होगा ना, तो हमको समघातीयकरण करना है, यानी होमोजेनाइजेशन करना है। ठीक है, दोबारा से सुन लो। किसमें ये इतना गिवन होना, भाई एक सेकंड डिग्री कर्व है, उसको एक गिवन लाइन है ए और बी पॉइंट पर कट कर रही है और ए और बी को ओरिजिन से मिलाते हैं। ठीक है ना, मूल बिंदु से मिलाते हैं। ठीक है ना, इतना दिया हुआ क्वेश्चन में, तो हमको समझ जाना है कि हमें समघातीयकरण करना है, होमोजेनाइजेशन करना है। ठीक है ना, अब देखो किस प्रकार क्वेश्चन में करना है वो मैंने बता दिया। अब देखो ये करते कैसे है वो देखते हैं। ठीक है, समघातीयकरण नाम से ही पता चल रहा है, इंग्लिश में पता चले या ना चले, देखो हिंदी के नाम से पता चल रहा है समघातीयकरण, यानी हर पद में जो वेरिएबल है उसकी घात क्या करना, सेम। ठीक है, ये सेकंड डिग्री कर्व है, इसमें हर पद में वेरिएबल की घात क्या करनी है हमको, वेरिएबल की डिग्री क्या करनी है हमको, सेम। देखो इधर पहला पद देखो, पहला टर्म में देखो x की डिग्री 2 है। ठीक है ना, दूसरा टर्म में इसमें भी y की डिग्री 2 है। इसमें देखो एक डिग्री x में और एक डिग्री y में, इसकी भी डिग्री कितनी, 2। यहाँ पर देखो वेरिएबल x है, x पर डिग्री क्या है, 1 है, तो इसको हम क्या करेंगे, सेम करेंगे सभी पदों में। तो इसकी डिग्री क्या करेंगे, 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 करेंगे, और इसको इसकी डिग्री 1 है y में। ठीक है ना, तो इसकी भी डिग्री 2 करेंगे, और ये है कांस्टेंट, इसकी भी डिग्री क्या करेंगे, 2 करेंगे। ठीक है ना, तो देखो किस प्रकार करेंगे समघातीयकरण, इनकी डिग्री से एक्स वाई और एक्स वाई इनकी कांस्टेंट, इनकी डिग्री सेम कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो ये गिवन लाइन गिवन है मेरे को ना, मैं क्या कर रहा हूँ इस लाइन में, ये एम एक्स को उधर ले जा रहा हूँ, ये हुआ माइनस का एम एक्स। ठीक है, और इस डी का दोनों तरफ भाग दिया, दोनों पक्षों में डी से डिवाइड मार दिया, तो यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, ये एम एक्स को इधर ले गया और डी का दोनों तरफ डिवाइड मारा, तो ये आया। ठीक है, ठीक है, अब देखो मैं ये दोबारा लिख रहा हूँ, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का 2h एक्स वाई। ठीक है ना, प्लस का 2g एक्स, इसको इंटू 1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, तो इसको लिखा मैंने इंटू 1 प्लस 2fy, इसको इंटू 1 किया। ठीक है ना, प्लस c, इसको c इंटू 1 किया, तो ये हुआ इक्वल टू। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ जो 1 है ना उसकी यहाँ से वैल्यू उठा के इसमें डाल दूंगा। ठीक है, तो देखो ये हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2g, यहाँ पर 2gx और 1 की वैल्यू लिख दी मैंने यहाँ पर y माइनस एम एक्स अपॉन डी। ठीक है, फिर दोबारा 2fy, यहाँ पर फिर वैल्यू लिख दी मैंने 1 की, वह y माइनस एम एक्स अपॉन डी। यहाँ पर इसकी डिग्री 1 को और बढ़ानी थी, इसलिए y माइनस एम एक्स अपॉन डी से गुणा किया। यहाँ पर डिग्री 2 बढ़ानी है, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे हम। ठीक है ना, तो ये c1 y माइनस एम एक्स अपॉन डी का स्क्वायर करेंगे। ये स्क्वायर क्यों किया पता है ना, हमें डिग्री सेम यहाँ पर डिग्री इसकी 0 है, तो डिग्री सेम करनी है, तो उनका केवल एक बार लिखते हैं ना, एक बार इससे गुणा करते तो डिग्री 1 ही आती
वाई में और एक्स में, ठीक है ना। इसलिए डिग्री 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके लिखेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और देखो आगे देखते हैं। स्क्वायर की सॉल्व करम, तो देखो यहाँ सारी इक्वेशन को डी स्क्वायर से, सारी इक्वेशन को डी स्क्वायर से गुणा कर रहा हूँ, ठीक है ना, डी स्क्वायर। तो ये आएगा डी स्क्वायर से करेंगे ना, तो देखो ये हुआ ए डी एक्स स्क्वायर, ये हुआ बी डी वाई स्क्वायर, ये हुआ 2xy, डी स्क्वायर से कर रहे हैं, सॉरी डी स्क्वायर से गुणा कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 2h भी है, 2hxy है ये यहाँ पर, ठीक है ना, 2hxy। डी स्क्वायर से गुणा किया तो डी कैंसिल आउट हो गया, और ये आएगा यहाँ पर 2gxy इंटू डी, यह आएगा 2gm एक्स स्क्वायर इंटू डी, ठीक है। आगे सॉल्व कराऊँ इसको, यह आएगा 2f(y) या वाई स्क्वायर डी, ठीक है, और -2f(y) mx डी, ठीक है ना। सॉल्व करके देखना, ये मिलने लगेगा आपको। इसको सॉल्व किया तो ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2y(mx) इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, इसमें हर टर्म में एक्स वेरिएबल है, उसकी डिग्री क्या है, 2 है। इस टर्म में देख लो वेरिएबल की डिग्री 2 है, इसमें भी y की डिग्री 2, एक एक्स एक y में इसकी भी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2, इस पद में डिग्री 2, इसमें भी डिग्री 2, एक्स और y में ये डिग्री 2, ये डिग्री 2 और ये भी डिग्री 2, ठीक है ना। तो समघातीयकरण करने से हर पद में वेरिएबल की डिग्री कितनी होगी, 2। तो इसका ये क्या है, हमारे समघातीय समीकरण है, ठीक है ना, समघातीय। इससे फायदा क्या होगा, ठीक है ना, समघातीयकरण करने का फायदा, समघातीय करने का फायदा सिर्फ यह होगा कि हमें समघातीयकरण करने से OA, अभी ये आया था ना AB, और A और B को O से मिला रहे थे ओरिजिन से, ठीक है। तो समघातीयकरण करने का फायदा यह होगा कि हमें OA और OB की संयुक्त समीकरण मिलेगी। तो लिख लो यहाँ पर समघातीयकरण से OA और OB और OA की संयुक्त समीकरण प्राप्त होती है। ठीक है, इतना करना है, ठीक है हमको। तो इस प्रकार समघातीयकरण करेंगे, ठीक है ना। दोबारा से देखो एक बार, देखो समघातीयकरण किस प्रकार के क्वेश्चन में करते हैं। तो हमको क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि एक सेकेंड डिग्री कर्व है, ठीक है ना, जिसको एक लाइन है, वो क्या करिए, ए और बी दो बिंदुओं पर कट करिए, ठीक है ना, और ओ ए और बी को बिंदु ओ से मिला रहे हैं ना। इतना क्वेश्चन में गिवन होना, तो हमको समझना है कि वहाँ पर होमोजेनाइजेशन लगाना है, यानी कि समघातीयकरण करना कैसे है। मैंने बता दिया कि समघातीयकरण करना है मतलब इसमें हर पद में वेरिएबल के में डिग्री कितनी करनी है, वेरिएबल की डिग्री कितनी करनी है, सेम, ठीक है ना। यहाँ पर डिग्री 2, यहाँ पर डिग्री 2, यहाँ पर एक डिग्री एक्स में एक वाई में, ये डिग्री 2, ये डिग्री एक्स है, यानी एक डिग्री और बढ़ानी है। तो इसको इतना इंटू एक्स कर सकता हूँ, ठीक है ना, ये 2gx इंटू 1 कर सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैं 1 की जगह ये वैल्यू रखूँगा, ये कैसे है, इसको इधर ले जाकर डी का दोनों में डिवाइड कर दिया तो 1 है, 1 की वैल्यू यहाँ पर उठाकर मैंने लिख दी, ठीक है ना। ऐसे सॉल्व करना है हमको, ठीक है ना। होमोजेनाइजेशन करने का मतलब हर पद में वेरिएबल की डिग्री की करनी है, हमको सेम करनी है, ठीक है। देखो ये इसमें डिग्री 2 थी, इसमें 2, इसमें 2, इसको डिग्री 2 करने के लिए क्या किया मैंने, इसको इतना रखा इंटू 1, इसको सेम इंटू 1 और इसको c इंटू 1, ठीक है ना। 1 की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दिया, मैं यहाँ पर रख दिया, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे ना तो हर वेरिएबल की डिग्री कितनी आएगी, यहाँ पर सेम आएगी, ठीक है ना।
और इसको स्क्वायर करके लिखना है हमको। क्यों? क्योंकि एक बार लिखने पर हमें अक्ष में और वाई में 1 डिग्री मिलेगी, और इसको स्क्वायर करने पर अक्ष और वाई में 2 डिग्री का हमको समघातीय समीकरण मिलेगा। ठीक है ना, ये समझ में आ गया समघातीय करना। तो समघातीय करने पर जो हमें इक्वेशन मिलेगी ना, है ना, समघातीय करने पर जो हमको मिलेगा वो क्या होती है, वो समघातीयकरण करने से ओ ए और ओ बी की क्या होती है, हमको संयुक्त समीकरण प्राप्त होती है। ठीक है, संयुक्त समीकरण को हमको सोल्व करना आता है, उससे रिलेटेड जो इक्वेशन। ठीक है, इस प्रकार की क्वेश्चन को, ये जो समघातीय करने वाले क्वेश्चन है ना, इस प्रकार सोल्व करना है। समघातीयकरण करना ये बता दिया आपको क्या करना है। एक इस लाइन को सोल्व करके एक निकालना है ना, और एक की वैल्यू यहाँ पर उठा कर रखना है, और इसको सोल्व करना है। हर पद में यहाँ पर डिग्री क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार करना। तो देखो इस प्रकार कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो एक दो, तब आपको समझ में किया हुआ है। एक सेकंड डिग्री कर्व है, y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है ना, उसका एक लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी, वो इसको a और b दो बिंदुओं पर कट कर रहा है। ठीक है ना, और a और b को मूल बिंदु से मिलाया जाता है। ठीक है, और OA और OB एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हमें A, C और M में रिलेशन बताना है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन ये इस प्रकार है। देखो ये सेकंड डिग्री कर्व है, ये एक लाइन है, ये A और B पर कट कर रहा है। A और B को O से ओरिजिन से मिलाया जाता है। ठीक है, तो हमें A, C और M में संबंध बताना है। अभी में हमने एक नोट पढ़ा था। नोट ये था कि एक सेकंड डिग्री कर्व दिया हुआ और एक लाइन दी है जो A और B दो पॉइंट पर कट कर रही है। ठीक है, और A और B को ओरिजिन से मिलाया जाता है। ठीक है, तो इस पर इतना दिया हो तो हम समघातीयकरण करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो देखो उसी प्रकार क्वेश्चन में दिया है, तो इतना पढ़कर हमको समझ में आ गया कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, समघातीयकरण। ठीक है, देखो इस प्रकार इसमें ए बी और ए सी एम में संबंध किस प्रकार निकालेंगे। क्वेश्चन पढ़कर आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में हमको समघातीयकरण करना है। ठीक है ना, होमोजिनाइजेशन। ठीक है, देखो करते हैं। होमोजिनाइजेशन के लिए मैंने क्या किया, वाई स्क्वायर माइनस 4ax, एक पक्ष मैंने इसका सेकंड डिग्री कर्व है, इसका एक पक्ष मैंने 0 कर दिया। ठीक, तो देखो यहाँ पर y में डिग्री 2, x में डिग्री क्या है, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर डिग्री क्या करेंगे, एक और बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ये जो है ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन दी है लाइन। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, इस एम एक्स को एक साइड आ रहा हूँ और सी से डिवाइड किया, तो यहाँ पर एक 1 आएगा। ठीक है ना, तो इसको समघातीयकरण करने के लिए मैं क्या करूँगा, वाई स्क्वायर माइनस 4ax इंटू 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर इस 1 की वैल्यू ये उठा कर रख दूंगा। ठीक है ना, तो ये आया वाई स्क्वायर माइनस का 4ax इंटू वाई माइनस एम एक्स अपॉन सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया। सॉल्व करने पर ये आया वाई स्क्वायर सी माइनस ये आएगा 4axy और प्लस का 4ax स्क्वायर एन। इसको सॉल्व करके देखना, इसी को इससे मल्टीप्लाई किया तो यह हुआ वाई स्क्वायर सी, फिर इसको गुणा किया, यह हुआ माइनस 4axy, फिर माइनस माइनस प्लस 4ax स्क्वायर एन इक्वल टू 0। देखो ये क्या है, हमारी समघातीयकरण हो गया। और हम जानते हैं कि ये समघातीयकरण करने से हमको क्या मिलेगा, ओ ए ओ बी की संयुक्त समीकरण। ये हमने समघातीयकरण कर लिया, और समघातीयकरण करने पर जो मान हमें प्राप्त होता है ना, वो हमको पता है कि वो ओ ए और ओ बी की क्या है, संयुक्त समीकरण मिलेगी। ठीक है ना, तो देखो हमको बोल रहा है कि ओ ए और ओ बी क्या है, परपेंडिकुलर है, और हमको पता है कि संयुक्त इनके ओ ए और ओ बी की संयुक्त समीकरण में ये ओ ए जो रेखा हमको दी है, ओ ए और ओ बी परपेंडिकुलर तभी हो सकती है जब वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट का मान क्या हो, 0। एक संयुक्त समीकरण है जो दो रेखाओं को निरूपित करती है। ठीक है ना, और जो आपस में क्या है, एकदम परपेंडिकुलर। तो ये संयुक्त समीकरण है, वो परपेंडिकुलर तभी हो सकती है जब वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो, 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आ रहा है सी प्लस,
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ रहा है यहाँ पर 4am, 4am, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो 4am प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारा ए सी और एम में रिलेशन आ गया। ठीक है, इस प्रकार सॉल्व करेगा। ठीक है ना, ये जो समघातीय करने पर जो मान आएगा ना वो ओ ए और ओ बी संयुक्त समीकरण आएगी। हमको दिया है ओ बी और ओ ई क्या है, ओ बी और ओ ए क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और ये हमने पढ़ लिया। ये ओ बी और ओ ई के संयुक्त समीकरण जब हमने पढ़ा था तब हमको पता है कि ये परपेंडिकुलर तभी हो सकती है जब वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो, 0। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आ रहा है सी प्लस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ रहा है 4am, तो ए एम सी में ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, देखो ये किसमें और करते हैं, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये वर्थ है, वर्थ दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, को ए और बी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है ना, तो ओ ए और ओ बी आपस में क्या है, हमको परपेंडिकुलर गिवन है, तो हमको सी ए एम और सी में क्या बताना है, संबंध बताना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन पढ़कर आपको ये समझ में आ गया कि समघातीयकरण का हमको यूज करना है। ठीक है, समघातीयकरण का यूज करना है कैसे, एक सेकंड डिग्री कर दिया है और एक लाइन दिया है, ये लाइन इसको दो बिंदुओं पर कट करिए और ए और बी पर, और आपको दिया है इसको ओरिजिन से मिला रहे हैं उससे, और दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन में ये दिया हो तो हमको समझ आना है कि समघातीयकरण का यूज करना है, होमोजेनाइजेशन का यूज करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो इसको मैंने सॉल्व, ये सेकंड डिग्री कर लिया, ये है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, इसको इंटू 1 और किया। ठीक है, इक्वल टू, हमको समघातीयकरण करना है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 और इसकी डिग्री 0 है, ये कांस्टेंट है। यहाँ पर वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 0, तो यहाँ पर डिग्री कितनी करनी है हमको, डिग्री करनी है हमको 2। तो देखो कैसे करेंगे, ये लाइन ली मैंने y इक्वल टू एम एक्स प्लस का सी। ठीक है ना, इस एम एक्स को जो ले लिया और सी से डिवाइड किया, डिवाइड करने पर ये एक प्राप्त होगा। ठीक है, ये एक वैल्यू उठाकर मैंने यहाँ पर रखी, एक की वैल्यू उठाकर मैंने यहाँ रख दी, ए स्क्वायर। देखो यहाँ पर डिग्री 2 करनी है, मतलब इसका स्क्वायर और करना हमको, y माइनस एम एक्स अपॉन सी लिख के इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखना, ये आएगा सी स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, यह आएगा सी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको सॉल्व किया, यह आएगा माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर यह आएगा माइनस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर आएगा हमको प्लस 2 ए स्क्वायर एम एक्स इक्वल टू 0, एम वाई भी आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखना, ये सी स्क्वायर होगा तो इसको सी स्क्वायर से होना किया, इससे होना किया। ठीक है, तो ये होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2a स्क्वायर वाई एक्स। ठीक है ना, ये हमको समझाते, यहाँ पर देख लो हर पद में वेरिएबल की डिग्री 2 आ रही है, 2, इसकी डिग्री 2 2 2 और एक अक्ष में वाई में यहाँ पर भी डिग्री 2। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है ओ ए तथा ओ बी क्या है, परपेंडिकुलर है। ये समघातीयकरण करने से हमको ये पता चल गया कि समघातीयकरण करने से हमको ओ ए तथा ओ बी की संयुक्त समीकरण प्राप्त होगी। हमको ए ओ और ओ बी, ओ ए और ओ बी की क्या होगी, हमको संयुक्त समीकरण यानी कंबाइंड इक्वेशन प्राप्त होगी। ठीक है ना, और ये दिया है ओ ए और ओ बी आपस में क्या दिया है, हमको परपेंडिकुलर दिया, और ये हमको पता है इसकी संयुक्त समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा है लंबवत तभी होती है जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक वो क्या आता है, 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो वो है सी स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का गुणांक है एक्स स्क्वायर का गुणांक एक तो सी स्क्वायर है और एक क्या है माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है,
और यहाँ पर वाई स्क्वायर का गुणांक है प्लस का सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये देखो वाई स्क्वायर का गुणांक ए स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, वाई स्क्वायर का गुणांक माइनस का ए स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो सी स्क्वायर टू सी स्क्वायर हो गया और ये इधर गया तो ये आया ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, ये हमका आंसर हो जाएगा, ठीक है। करना किसे क्वेश्चन फिट को आप इस प्रकार को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन फिट कर आपको पता चल गया कि हम यहाँ पर क्या करना है, समघातीकरण, ठीक है। समघातीकरण करना हमको पता है किस प्रकार करते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन ली, इसको एक पक्ष यहाँ पर मैंने 0 बनाया, ठीक है ना। यहाँ पर इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, यहाँ पर वेरिएबल की डिग्री कितनी है 0, तो यहाँ पर डिग्री कितनी बढ़ाएंगे 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर इससे लाइन उठाई और इसका एक पक्ष 0 किया और ये जो एक है ना इसकी वैल्यू यहाँ पर उठा कर इसको इतने देर सॉल्व करके देखना, ये देखो ये आने लगी है, ठीक है ना। हमको पता है कि समघातीकरण करने से क्या होगा, ओ ए और ओ बी की संयुक्त समीकरण प्राप्त होगी। ओ ए और ओ बी की संयुक्त समीकरण में को निरूपित करने वाली जो रेखा है ना ओ ए और ओ बी, ये लंबवत तभी होगी जब एक्सिस